अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत और महंगाई की बात की जाए तो महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है और पेट्रोल की कीमत तो आसमान को छूने की बातें कर रही है। और खान साहब इन तमाम तर सूरत हाल में कोई पॉलिसी बनाने की बजाय, कोई हल निकालने की बजाय जल्द से जुलूस करने में मगन है। और बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं। आवाम काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है, आवाम के अंदर गम और गुस्सा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है। लेकिन इन तमाम तर सिनेरियो में, तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या हिकमत अमली अपनाएगी और उसकी अब क्या कारकर्दगी होगी? इन तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज उस्मान अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा अब्बासी साहब, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे, मुल्क में जो है बहुत सारी महंगाई का जो है राज है और खान साहब बजाय इसके कि कोई पॉलिसी बनाएं, जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और हक न्यूज़ का। देखें, मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि महंगाई का ये आलम है और 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ाई गई, ये शायद तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ख़ान साहब के वफाकी वज़रा लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं कि आप पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। जो अवाम की मुंतखब असल क़यादत होती है, असल नुमाइंदे होते हैं, वो असल अवाम के मसाइल का इदराक रखते हैं जी। तो ये तो ना अवाम के असल नुमाइंदे हैं और ना ये अवाम की असल हुकूमत है जी। इसलिए उन्हें अवाम के मसाइल जो हैं उन्हें इदराक कैसे होगा? अच्छा, महंगाई से जो डूबी आवाम है उससे तो पहले बहुत सारे वादे भी किए गए थे और बहुत सारे दावे भी किए गए थे कि हम ये करेंगे, लेकिन गरीब आवाम इस वक्त रो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क इस वक्त किस सिमत जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? देखें, मुल्क तो इस वक्त आपके सामने है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा लोगों ने और गरीब लोगों ने इस महंगाई के हाथों तंग होके माँओं ने अपने बच्चों को ज़बह किया, दरिया बुर्द किए बच्चे माँ और बाप ने। इससे ज़्यादा परेशान कुन हालात और क्या होंगे? और इससे ही तो मुल्क के हालात का अंदाज़ा आप और मैं बखूबी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि चूँकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो खान साहब ने एक चैलेंज कर दिया है शरीफ ख़ानदान को कि आप सबको मैं जेल भेजूँगा। लेकिन गुज़िश्ता केसेस अगर देखे जाएँ, एवन फील्ड का केस देखा जाए, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं कर पाए वो। तो अब वो क्यों कह रहे हैं कि आप सबको जेल भेजेंगे? क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा सबूत है, या फिर एवन फील्ड रेफरेंस केस जिस तरह से लटकाया जा रहा है इस तरह लटकाया ही जाएगा तमाम केसेस? देखिए, उनकी तो पहले दिन से ख्वाहिश भी यही थी कि सारी अपोजिशन को मैं जेल में भेजूं और वो अपनी वही ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा जो इन केसेस के सिलसिले में अदालती फ़ैसले हैं वो आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके सामने है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जजमेंट आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट सामने है, अभी एवन फील्ड में जो फ़ैसला है वो आपके सामने है। ये साफ़ पानी का जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ था उसका फ़ैसला भी आ गया। ये सारे केसेस आवाम के सामने हैं। अच्छा, एवन फील्ड का भी आपने जिक्र किया, तो एवन फील्ड में बार बार देखा जा रहा है कि केस को लटकाया जा रहा है, कभी कोरोना का बहाना, कभी कौन सा बहाना। क्या हुकूमत के पास कोई सबूत है, या फिर सिर्फ नून लीग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? देखें, सबूत होता तो 3.5 साल में सबूत कोई पेश करते ना जी। जी। अगर 3.5 साल से ये केस अदालतों में लटक रहे हैं और अब मज़ीद उन्हें लटकाने की कोशिश की जा रही है तो उसका मकसद यही है कि कोई ऐसा सबूत तो है नहीं और वो तो झूठ पे कायम है। झूठ बोलना उनकी आदत है और वो रोज़ सुबह उठ के झूठ बोलना अच्छा, शुरू कहीं कर उनकी देते हैं। ये मकसद तो नहीं है कि हम नून लीग को कमज़ोर करें? मुस्लिम लीग 3.5 साल में सारे पाकिस्तान के अवाम के सामने है जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक काउंसलर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को छोड़कर नहीं गया। बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से बात करूंगी कि 16 साल बाद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब से, तो ये बताइएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून काफ के साथ इत्तेहाद तो नहीं करने जा रही? देखिए, सियासत में बुनियादी तौर पे यही चीज़ होती है कि जो लीडरशिप होती है, जो क़यादत होती है, वो एक बर्दाश्त की सूरत हाल पैदा करती है। तो सियासत में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं और मिलते भी हैं और ये एक अच्छी रवायत है और मिलना भी चाहिए सियासत में। इससे मुल्क के जो निज़ाम है और मुल्क का जो सिस्टम है वो बेहतर होता है। अच्छा सर, चूँकि आपका ताल्लुक भी मरी से है, तो मरी के बारे में ही सबसे पहले आप सवाल करूंगी कि 1 मई से मरी को ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया गया है, तो इससे जो मरी की आवाम है उसको किस हद तक फ़ायदा होगा, किस हद तक वो मुस्तहकम होंगे, मुफीद होंगे इस चीज़ से? जी, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे वो ज़िला बने। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ये कोसार डिवीज़न बना दिया गया है जी। और एक पुलिस ऑफिसर वहाँ तैनात कर दिए गए। वो मैंने देखा है। अल्लाह करे ज़िला बने और वो ज़िला लोगों के बेहतरी के लिए बने। उससे सिर्फ मरी के लोगों को नहीं, कोटली सतिया के लोगों को या बाकी इलाके के जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। अच्छा सर, इसके कहीं ऐसा तो नहीं है कि साने मरी में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मरी को ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया गया है? सर, ये नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है।
جی ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کوئی بھی کرے تو وہ ہونا چاہیے اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے. اچھا، اور جو ہے اب تو بلدیاتی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، اور اس میں کیا حکمت عملی ہوگی نون لیگ کی؟ کیا کرنے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ مسلم لیگ الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ مسلم لیگ جیتے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ عریشہ صغیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز. پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف. ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.